कितने दिन हो गए फ्रैंकफर्ट पहुंचे हुए? 2-3 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता हुआ है? मुझे हो गए हैं आई थिंक 8 डेज और सलमान को हुए मुझे एक हैं वीक हो सेवन गया। डेज मैं आप लोगों को बताऊं, सलमान उस्मान से तो मेरा खैर इतना ज़्यादा राब्ता नहीं था जी इस जी। पूरे प्रोसेस में, मगर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और सलमान मतलब मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है सलमान। तो बहुत इसने शुरू से आखिर तक ये बड़ा बेचारा परेशान रहा है। इसका पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है सलमान, जी। अपॉइंटमेंट का कोई मसला बन गया। फिर दूसरी दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में एडमिशन हुआ, फिर अपॉइंटमेंट का मसला बना रहा। फिर फाइनली भाई आपकी अपॉइंटमेंट आई, और जिस दिन आई थी बड़े खुश थे आप हैं। मुझे मैसेज, सलमान और उस्मान, कहानी सुनाओ भाई अपनी सबसे पहले ना, आप दोनों शॉर्ट शॉर्ट। मैंने स्टार्ट किया था सितंबर 2021 में अपना प्रोसेस ना। उस टाइम मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे और मैं साथ अपना आर्ट स्टार्ट कर चुका हुआ था उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, सारा कुछ आर्ट वगैरह भी हो गया था। और उसके बाद हुआ ये कि एडमिशन मुझे आ गया था रोजनहाइम यूनिवर्सिटी से ना, म्यूनिख के साथ। तो फिर वहाँ से मेरा थोड़ा सा इशू हो गया एम्बेसी से ना थोड़ा सा मसला बन गया था। तो फिर मैंने केस विड्रॉ किया फ़ौरन से, और साथ ही आपने कहा था कि फ्रैंकफर्ट में अप्लाई कर देते हैं आपका। तो वो जो लास्ट वाली डिग्री थी ना, वो मतलब ठीक थी, लेकिन ये मुझे अभी जो है ना फ्रैंकफर्ट में जो एडमिशन पे मुझे मिली है डिग्री, ये मैं कोर्स मुझे पसंद आया, रिन्यूएबल एनर्जी कोर्स है मास्टर्स का। और अच्छा, फिर अप्लाई मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह कर ली थी साथ ही में अप्रैल में। रीन्यूएबल एनर्जी कोर्स है आपका, तो आपका बैचलर्स किस चीज़ में है? बैचलर्स मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। मेरा हम दोनों सेम कोर्स है हमारा, मेरा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही है, मैं इसके साथ ही हूँ। सलमान क्लासमेट थे ना। क्लासमेट थे ना हम यूनिवर्सिटी में, बैचलर्स में। जी जी। आपके साथ एक तीसरा, हमारे 3 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में पहुंचे हैं वैसे अभी पिछले हफ्ते में। तीसरी भी हैं एक, मगर वो जाहिर है उनको, उन्होंने इंटरव्यू इतना देना, वो मतलब अरीबा नाम है जी उनका, और वो उनको इंटरव्यू नहीं देना था, वो जी शर्मा रही थी। तो जी। मैंने बोला चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो अपॉइंटमेंट आ गई, वीज़ा लग गया, आप लोग फ्रैंकफर्ट पहुंच गए। अब मुझे ये बताओ, ऐसा नहीं आप लोग समझो कि आप लोग खुद पहुंचे फ्रैंकफर्ट, स्टेप बाय स्टेप बताओ। हाँ फ्रैंकफर्ट लैंड हुए एयरपोर्ट पे, जी जी। उसके बाद सही। अभी 1 हफ्ते तक क्या क्या सीखा, क्या क्या करा, अकोमोडेशन तक कैसे पहुंचे, अनमिल्डुंग कैसे करवाई, ग्रोसरीज के लिए क्या करते हो, ये सारा बताओ स्टेप बाय स्टेप दोनों मिलके। सलमान ही बताएगा, ये मास्टर है। मास्टर उस्मान, सलमान आप बताओ। हाँ जी। मनाल भाई मुझसे पहले तो ये पहुंच गया था, मतलब 23 को जनवरी को ये पहुंच गया था ना। ठीक है। तो ये मुझसे पहले आ गया था। इनको ना, इनके कोई थे फैमिली फ्रेंड्स ना, उन्होंने रिसीव कर लिया था एयरपोर्ट से ना। ठीक है। तो फिर मैं 27 को मैं लैंड किया था यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में, तो ये आ गया था एयरपोर्ट पे, मुझे ले गया था। तो फिर हम लोगों ने किया ये है कि अब मैंने ना रूम बुक किया हुआ था यहाँ पे स्टूडेंट एंड मोनहाइम में ना। ईमेल मैंने की हुई थी, यहाँ पे अप्लाई वगैरह किया हुआ था सिंगल रूम के लिए ना। हम्म। तो फिर मुझे पता चला कि इसका भी रूम अभी तक नहीं हुआ। इसने अप्लाई तो वगैरह तो किया हुआ था काफ़ी जगहों पे। हम्म। तो फिर मैं लैंड करते ही मतलब अपना सामान वगैरह रखा हम लोगों ने, फिर हम निकले वहाँ से। सोया नहीं था मैं, मतलब ट्रैवल ही कर रहा था। और फिर हम वहाँ रूम विज़िट करने के लिए ना 2-3 जगह पे निकले। तो फ़ौरन से हम आए यहाँ पे। तो जो लैंड लेडी थी, हमने उनको कॉल की, तो हम लेट हो रहे थे। उनका 12 PM तक, 12 सॉरी AM तक टाइम था कि हम मतलब अवेलेबल हैं। सही तो है। उनको हमने कॉल करके रिक्वेस्ट करी कि हम ना थोड़ा लेट हो जाएंगे, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप वेट कर सकती हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर लूँगी वेट, आप आ जाएं। हम फिर आए यहाँ पे, आके हमने रूम विज़िट किया। तो फिर रूम पसंद आ गया हमें। सिंगल रूम था पहले, तो फिर मैंने उनको बताया कि हम 2 लोग हैं, ये मेरा क्लास फेलो होगा, तो हमारे पास जगह नहीं है ना रुकने के लिए कहीं पे भी। तो जो रूम है हमारे पास वो तो है, लेकिन वो दूर था थोड़ा ना, ट्रैवल हाँ, ज़्यादा वो था। तो थोड़ा दूर था। जी। तो फिर किया ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंगल रूम तो एक और अवेलेबल नहीं है, तो डबल रूम हमारे पास है, तो आप वो विज़िट कर लेना। हाँ। तो फिर हमने वो डबल रूम विज़िट कर लिया। तो हमें पसंद आ गया, मतलब हमने फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनका देख के, और उनको पेमेंट वगैरह कर दी। और हमने फिर सैटरडे संडे था नेक्स्ट, तो सही हमने है। फिर मंडे को मूव कर लिया था तो यहाँ पे। आपने ये सारी कॉन्वर्जेशन जो अपनी हाउस मास्टर से करी, वो अंग्रेजी में करी, अंग्रेजी समझ गई थी? जी, जी वो जी। इंग्लिश समझ। क्योंकि भाई फ्रैंकफर्ट एक बड़ा शहर है, और जी। बड़े शहरों में ना लोग आसानी से अंग्रेज़ी समझ जाते हैं। तो बुढ़ियाएँ, मतलब बुढ़ी आंटी भी अंग्रेज़ी समझ गई, और सारे कुछ हो गया। और फ्रैंकफर्ट एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, बहुत ज़्यादा आउटलैंडर्स हैं, फॉरेनर्स।
तो यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना इतना आसान नहीं होता। इन लोगों ने काफ़ी टाइम से अपनी स्टूडेंटन मोनहाइम की अपॉइंटमेंट्स बुक करवाई हुई थी कि जैसी वो स्टूडेंटन वेरका की कोई अकोमोडेशन खुले हमें मिल जाए। मैंने उसको स्टूडेंटन वेरका की एक वीडियो बनाई भी है एक्सटेंसिव, एक दो बनाई हुई है बल्कि, वो आप लोग भी देख लीजिएगा। वैसे ही इन लोगों ने भी अपनी बुक करी हुई थी, मगर वो जाहिर है काफ़ी टाइम बाद फ्रैंकफर्ट में मिलती है। तो बहुत सारे लोग प्राइवेट अकोमोडेशंस ढूंढ लेते हैं जो कि मुश्किल होती है मिलना, खासतौर पे अनमेल्डुंग वाली। एक फ़ायदा ये हुआ कि इनके ऑलरेडी उस्मान के रिश्तेदार यहाँ कोई रहते थे, तो मुझे किसी स्टूडेंट को सुबह सुबह नहीं भेजना पड़ा, ये आप खुद ही पहुंच गए और फिर आपने खुद ही एक दूसरे की मदद कर दी। जी तो एक दोस्त का सहारा होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। सेकंड उस्मान, सेकंड सवाल, अनमेल्डुंग भाई, अनमेल्डुंग कैसे करवाई? अनमेल्डुंग क्या होती है तो पता ही है, रजिस्ट्रेशन, सिटी रजिस्ट्रेशन, कैसे करवाई? प्रोसेस ये था कि जब हम इधर आए, सलमान ने पहले देखा हुआ था, ये अपना रूम देखने आया था, तो मैं आया, हमने इनसे बात की, डबल रूम इनके पास एक था। तो जब हमने इन्हें पेमेंट दी तो उन्होंने साथ हमें एक फॉर्म दिया जो हमारी सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होना था। हम सिंपल पहले हमने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की ऑनलाइन, वो भी सलमान ने की, जैसा कि ये आपने क्या एक्सपर्ट है हाँ, ठीक एक्सपर्ट है, तो है। हाँ बेशक। तो फिर हमें उन्होंने आई थिंक दिया था 2 दिन बाद का टाइम। जी 2 दिन बाद हम गए हैं उधर अपने कहाँ टाइम। होती है ये अपॉइंटमेंट बुक? ये होती है आउसलैंडर पे हो रहे यहाँ पे। आउसलैंडर बेहोडे में। हाँ जी हाँ, जी यूनियन ऑफिस में, हर शहर में एक यूनियन ऑफिस होता है। आउसलैंडर बेहोडे में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हो गई और आपने फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर गए? फिर सिंपल हम पासपोर्ट लेके गए पासपोर्ट थे अपना, सिंपल, और जो हाँ यहाँ जी से लैंड लेडी ने हाँ हमें जी दिया हुआ था ना, फॉर्म, वो एप्लीकेशन फॉर्म था एक। फिर तराक, जी हाँ कॉन्ट्रैक्ट, जी हाउस जी कॉन्ट्रैक्ट, वो बस लेके चले गए। सिंपल और तो कुछ उसमें नहीं चाहिए, दो और चीजें। कुछ, बस 2 चीज़ें अच्छा, जी। उसके बाद उसी सेम डे अनमेल्डुंग हो गई आपकी? 10 मिनट 10 लगे 10 थे। से 15 मिनट मैक्सिमम। हाँ, 10-15 मिनट उसी दिन आपकी अनमेल्डुंग हो गई। अच्छा, जी उस अनमेल्डुंग के लेटर को फिर आपने ब्लॉक अकाउंट एक्टिव करवा लिया अभी तक? हमने फिर ये किया था कि बैंक हम गए थे, स्पार्क एससी और कॉमर्स बैंक हमने विजिट किए थे, तो वो कह रहे थे कि आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए बैंक के लिए ना। तो बिल्कुल। हमने फिर किया फिर ये कि हम पहले फिर अनमेल्डिंग हुई है तो हम वहीं से फिर गए स्पार्क एससी बैंक्स वगैरह में हम गए, तो उन्होंने कहा कि जो आपका नियरेस्ट बैंक है ना, जहाँ पे आप इसका स्टे है, तो वहीं पे आपने इसको ओपन करवा लें। तो फिर हमने सही किया है। कि हम आए वापस, हम आके हमने कॉमर्स बैंक की वेबसाइट ओपन की और हमने जाके ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन कर लिया था। और अभी हमें लेजिटिमेशन के लिए जाना है मंडे को, पासपोर्ट लेके किसी भी ब्रांच बिल्कुल में। ऐसा ही है, तो आई बैन वगैरह जो है ऑथेंटिकेशन के वो, लिए। जी आई बैन हमें मिल गया हुआ है और अनब्लॉक हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी हमने दिया नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज या कल दे दें। इंशाल्लाह। आज तो वीकेंड है, आप मंडे को ही दोगे अब जी 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 इंशाल्लाह। वो ब्लॉक अकाउंट भी खुल जाएगा, मगर ब्लॉक अकाउंट खुलवाने के लिए मैं ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में बहुत वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और प्रोसेस इनका चेंज नहीं होता है, मगर फिर भी मैं रिवीजन करवाने के लिए ये पूछता रहता हूँ स्टूडेंट से कि नंबर 1 सिटी रजिस्ट्रेशन होती है, नंबर 2 ब्लॉक अकाउंट खुलता है, और नंबर 3 वीज़ा एक्सटेंड होता है। मगर अभी 6 महीने का वीज़ा है इनके पास, तो ये 2-3 महीने बाद, 3 महीने पहले वीज़ा एक्सटेंड करवा लेंगे अपना। ठीक है भाई, ये सारे सवालात हो गए, आपका ब्लॉक अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा। ये बताओ कि एक नया स्टूडेंट जर्मनी पहुंचे, जैसे उस्मान आपको पिक करने आ गया, उस्मान को उसके रिश्तेदार पिक करने आ गए, या जी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, कोई ना कोई स्टूडेंट हमारा पिक करने या गाइडेंस करने या कुछ करने हेल्प हो जाती है। इमेजिन करो आपको उस्मान पिक करने नहीं आता, और उस्मान आप इमेजिन करो आपको आपके रिश्तेदार पिक करने नहीं आते, आप अकेले पहुंचे फ्रैंकफर्ट पे ना, सर्दियां चल रही हैं, आप बिल्कुल अकेले पहुंचे हो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे, सभी गोरे गोरे, पहले कभी अंग्रेजी के अलावा कुछ, मैक्सिमम अंग्रेजी इतनी इस्तेमाल नहीं करी, उर्दू के अलावा कभी कुछ इस्तेमाल नहीं करा, पंजाबी के अलावा। तो अब कैसे आप गाइड करो एक ऐसे स्टूडेंट को कि जो स्याह रात में अपने घर तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? सबसे पहले तो जब वो डिपार्ट करेगा, अपने क्या उसका नाम है, अराइव होगा एयरपोर्ट में, सबसे पहले आएगा, अपना पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ वो चेक करेंगे उसे, फिर अपना सामान कलेक्ट करेगा, उसके बाद बाहर जाएगा। हम टर्मिनल 2 पे आए थे दोनों ही। टर्मिनल 2 के आगे उनकी ना शटल सर्विस चलती है, वो जाती है टर्मिनल 1 पे। टर्मिनल 1 पे आगे उनका है एस बाम वगैरह, ये सारा वगैरह ट्रेन का सारा सब सिस्टम। स्टेशन है लेकिन उधर। उसके जी लिए अगर आप अकेले हैं ना, तो पहले से आपको रिसर्च करके आनी है कि एयरपोर्ट से सिटी या हॉबन ऑफ तक कौन सी ट्रेन या शाम जा रही है, और एसबान सब जा रही है, जी कौन जी सी चीज़ जा रही है। और बड़े सिटीज़ का है ना, मतलब एयरपोर्ट बड़ा, बहुत बड़ा हो, टर्मिनल्स उसके 2-3 ज़्यादा हो। वैसे मोस्टली तो ऐसे होता है कि एक ही टर्मिनल होगा ना, तो आपको वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं आप, और जब आप निकलते हैं तो सबसे पहले तो दिल आपने बड़ा रखना है कि यार मैं आ गया हूँ,
अब सारा कुछ मैंने ही करना है। ये चीज ये सलमान सही बात करता है हमेशा। दिल बड़ा रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल नहीं भी। है, क्या घबराना बिल्कुल नहीं। घबराना अच्छा नहीं, बेशक। फिर फिर बस आपने जब आपने भी ऐसे पाकिस्तान में नॉर्मल ट्रैवल करते हैं, आपने ऐसे ही करना है, ये नहीं सोचना कि मैं आ गया हूँ किसी और जगह पे, ये पता नहीं यहाँ पे कौन है। तो निकलें आराम से, सामान वगैरह लें। और मोस्ट लेकिन 99% ऐसा हो जाता है कि आपको कोई ना कोई मिल जाता है रिसीव करने के लिए, कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाता है या कोई ना कोई आपको ले ही जाता है। ये एयरपोर्ट पे बहुत बहुत ज्यादा देसी लोग होते हैं जो मदद कर देते जी, हैं। मेरे साथ मैं फ्लाइट जब में फर्स्ट देसी टाइम लोग आए पहुंचा थे। था पाकिस्तान, जी मैं जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से पोलैंड आया था ना, आप लोग जैसे किसी को जानते हो, आप लोग मुझे जानते, मैं किसी को नहीं जानता था, यकीन मानो। एक एयर इंडियन लड़की खड़ी हुई थी, उससे मैंने बोला मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ जाना चाहता हूँ पाकिस्तान से। बोला अबे साले मैं खुद पहली दफ़ा आई हूँ, यहाँ फर्स्ट डे है मेरा अभी, मैं तुम्हारे साथ सेम फ्लाइट में बैठ के आई हूँ। बोलती है हाँ मगर मेरा एक दोस्त है वो आ रहा है। मैंने खड़ा हो गया उसके साथ, मैं इंतजार कर रहा हूँ दोस्त का। तो उसने बोला कि वो दोस्त आया, उसने बोला अब ये है यहाँ इस मेट्रो में बैठो, मेट्रो में बैठ के स्टेशन पे उतरोगे, स्टेशन से बाहर निकल के टैक्सी लेनी है, मेट्रो के चक्कर में नहीं पड़ना, 30-35 यूरो किराया लेगा और आप पहुंच जाओगे अपने घर वहां, और फिर अगले 2-3 दिन घूमते रहो शहर। अच्छा बताओ। अच्छा, उसके बाद आपने जब एयरपोर्ट से आगे निकल के आपने फिर जब सिटी में आना है, तो आपने सिम कार्ड वगैरह लेना है, जो भी आपने वो चीज़ें करनी है। एयरपोर्ट से ट्राई करें कि ना लें, वहाँ से एक्सपेंसिव पड़ता है। बाहर निकलें तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, स्टेशन वगैरह पे आपको मिल ही जाता है बाहर शॉप्स पे। उसके बाद आपने ये करना है कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये ना कि अगर आपको ट्रेन सिस्टम की या इसकी मतलब समझ आ गई, ट्रैवल कैसे करना है, ये है पहले पहले लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मतलब थोड़ा सा 3-4 दिन 5 दिन के बाद आप यूज टू हो जाते हैं, फिर आपको इजी लगने लग जाता है, क्योंकि फिर ये नहीं वेट करना पड़ता कि मैंने टैक्सी लेनी है या मैंने वो वहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। और फिर आपने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से आपने जाके अपना कार्ड लेना है उसकी, क्योंकि ट्रैवल फ्री है, स्टडी चिप जिसे कहते हैं, तो फिर आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस, और आप अकोमोडेशन अपनी ऐसे पहुंच गए भाई, सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सिंपल प्रोसेस है। आपने सिम कोशिश करनी है, आप 5-10 यूरो की सिम मिलती है इंटरनेट के साथ, वो आप बेशक स्टेशन से ख़रीद लो, कहीं से भी ख़रीद लो, 30-40 यूरो में, 10-15 यूरो में या 30-40 यूरो में आप अपने अकोमोडेशन तक पहुंच जाओगे। उसके बाद आपने 2-3 दिन शहर घूमते रहना है। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपने देखना है कि यूनिवर्सिटी कैसी है। अभी ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में पढ़ना है, तो बताओ भाई यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट है कैसी, मतलब ज़बरदस्त है या सही है बस? यूनिवर्सिटी ओवरऑल अच्छी है। यूनिवर्सिटी में वैसे गए थे एग्जामिनेशन ऑफिस कार्ड वगैरह के लिए, सारा हमने चेक किया था वहाँ पे, तो हमें पता नहीं था कुछ, लेकिन जिससे भी पूछा था वह काफ़ी हेल्पिंग थे, सब जर्मन्स और दूसरे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह बैठे हुए थे। तो अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है उनके सबके साथ। और ट्रैवल करते हुए भी जहाँ पे नहीं समझ आया, हमने वहाँ पे सबसे पूछा है, तो हमने सब ने गाइड किया, जर्मन्स ने भी और दूसरे लोगों ने भी। बस हेजिटेट फील नहीं करना, बाकी कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, वो कुछ भी नहीं कहते, प्यार से आपको गाइड करते हैं, इंग्लिश में भी आपको प्यार से गाइड करते हैं, कोई सिटी मसला का ही नहीं मसला है। है ना। हाँ। सिटी थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट है ना, तो बड़े सिटीज में इंग्लिश का, लेकिन हम जहाँ पे गए थे, हमारी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन थी ना मेल्डून, वहाँ पे थोड़ा सा सिटी छोटा था, मतलब फ्रैंकफर्ट से थोड़ा बाहर था, हमें अपॉइंटमेंट मिली थी जल्दी, हाँ तो हमने फिर वहीं से करवा ली। तो वहाँ पे इसने कोशिश की थी, एक आंटी थी उनसे बात करने की ना, तो उसने थोड़ा माइंड भी किया था ना कि इंग्लिश ना बोला तो डाइच बोलो। हाँ हाँ, ये तो करते हैं माइंड, वो कोई भी वो छोटे गांवों में। अब देखो ना, अब जी इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे आ रहे होते हैं, अब हर किसी को शहर में रहना होता है, तो शुरू शुरू में पॉसिबल नहीं होता, और स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ रहा होता। आप दोनों ये बात समझे, थोड़े दिन रहे, अब फ्रैंकफर्ट में रह रहे हो ना, और छोटे शहरों में ना वो थोड़े से कंजर्व होते हैं, बोलते हैं नहीं भाई बात करो जर्मनी में, और हमसे इतनी ज़्यादा बात नहीं। मगर बड़े शहरों में तो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, छोटे यंगस्टर्स जो होते हैं हमारी आपकी उम्र के, जी इनसे मज़े से अंग्रेजी में बात करो, ये जी जवाब भी जी, ऐसे देंगे। बुढ़े करते हैं। बुढ़ियाँ नहीं देते। नहीं वो थोड़ा यूं ऊपर से हाँ नीचे जी, तक देख देखते हैं। खैर। अच्छा, और बताओ क्या क्या सीखा जर्मनी में अभी तक? फ्रैंकफर्ट में टॉप सिटी में आप रह रहे हो, अच्छे शहर है, तो और क्या क्या सीखा? यहाँ पे आके सीखता बंदा ये है कि सारा कुछ आपने खुद ही करना है अपना, और अपना एक स्केड्यूल बनाए यूनिवर्सिटी का और जॉब्स का, और अपने खाना, सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना जो खाना पीना है ना, वो अपना बिल्कुल ठीक रखें यहाँ पे आके, क्योंकि अगर आप तो हेल्दी रहेंगे तो फिर ही आप जॉब वगैरह और स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके घर वाले भी परेशान रहेंगे और आपको वक्री टेंशन रहेगी।
और इसके अलावा आपने बाहर जो है ना वो किसी को मतलब बिला वजह कुछ नहीं कहना, ना किसी को तंग करना है, रिस्पेक्ट करनी है सबकी और रिस्पेक्ट फ्री मिलेगी आपको। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो उनका यही है कि आपने उनकी हेल्प करनी है, जो जहाँ तक कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है पाकिस्तानी थोड़े से करते हैं कि नहीं, बातों से हेल्प करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकली हेल्प करें, पाकिस्तानी की कोई भी स्टूडेंट मिल जाता है पाकिस्तानी के अलावा, आप उनकी हेल्प करें। और हम अब ये अभी तक तो हमने ये सीखा है, अगर किसी की हेल्प करेंगे तो ही अल्लाह आपकी हेल्प करता है, मतलब आपके काम तो फिर ही बनते हैं। ये आपके साथ हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है और इंशाल्लाह हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ ये सफ़र। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत आपने हमें सारा डीमोटिवेट प्रोसेस नहीं होने दिया। क्योंकि हमें अभी कहीं जी अपॉइंटमेंट सिस्टम ऐसा था ना एम्बेसी का, बेशक पाकिस्तान में थोड़ी अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी। तो एक टाइम आता है कि बंदे को लगता है नहीं यार अब प्लान कैंसिल हो गया है या जा ही नहीं सकते या कुछ ऐसा। तो सम टाइम आपको फिर एक ना पुश चाहिए होता है कि यार नहीं, कुछ आपकी फैमिली, कुछ आपके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। और फिर इसके अलावा दूसरे आप मतलब आपसे बंदा पूछता रहता है टाइम टू टाइम, पता चलती रहती हैं चीज़ें। और थोड़ा सा बंदा जब खुद कर रहा होता है प्रोसेस तो फिर आइडिया हो जाता है चीज़ों का, अपॉइंटमेंट्स का। तो बाकी ये है कि आप लोगों के साथ मैं तो सितंबर से कर रहा हूँ, 2021 से मैं तो आपके साथ हूँ बहुत टाइम से। ये थोड़ा मेरे बात आया था मतलब जहाँ जब मैंने 2023 आ गया दोबारा है यार, हम्म, बड़ा वक्त मैं से आप थिंक हमारे नवंबर साथ हो सलमान। 2022 आप हाँ दोनों का एक प्रोसेस साथ साथ शुरू नवंबर करा था ना? जी हाँ जी मेरा पहले हाँ जी एक यूनिवर्सिटी में हुआ था ना, तब मेरा अकेले का हाँ, था जब रोजनाइम में फ्रैंकफर्ट हुआ में। था। मेरा जी मेरा पहले ज़हन था ना, मैं चाइना जाना चाहता था। मैंने आपको सेंड भी किया था अपना वो इसका एक्सेप्टेंस चाइना विद हो वन गया ईयर था। स्कॉलरशिप का। तो फिर हाँ सलमान ने हाँ मुझे हाँ। कहा नहीं यार आजा, दोनों चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं, मनाल भाई बहुत अच्छे हैं, आजा। मैं कहा चलें जी, जर्मनी चलते हैं फिर। चलो, शुक्र हाँ करो उस्मान, जी सलमान की जी बात सही निकली अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। जी जी बचत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक कहाँ आप जी जा जी रहे थे, अब मजे कर रहे हो बेशक ना ऐसे फ्रैंकफर्ट जी में। बेशक ऐसे ही ऐसे ही। वो और बताओ, मौसम कैसा लग रहा है अभी जर्मनी का? मौसम फुल सर्दी वाला है? मौसम मज़े का है मौसम। मौसम जब ठीक मुझे ठाक वैसे भी सर्दी ज़्यादा पड़ रही सर्दी होगी। लग रही हाँ, है। काफ़ी ज़्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे, खासतौर पे जो बच्चे जर्मनी पहुंच जाते हैं उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं बच्चे सीखने के लिए। तो क्या चीज़ आप बच्चों को एक एक पॉइंट गाइड करना चाहोगे कि इस बात का सख्ती से ख्याल रखो? ख्याल आपने इस चीज़ का रखना है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करनी है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ऐड नहीं करने हैं अपनी फ़ाइल में कभी भी, एम्बेसी के लिए। और एप्लीकेशन आपका जब एडमिशन स्टार्ट करते हैं वो, और उसके बाद आपने जो है ना वो दुआ वगैरह तो करनी है और साथ हिम्मत भी रखनी है कि यार आजकल वैसे भी यूरो का रेट बहुत ऊपर चला गया है। तो बहुत। डीमोटिवेट नहीं होना, प्रोसेस पूरा चलता है, चीज़ें टाइम लेती हैं। एप्लीकेशन जब करते हैं मतलब एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो भी टाइम लगता है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट में टाइम लग ही रहा है थोड़ा बहुत आजकल। बिल्कुल सलमान ने बिल्कुल ठीक बातें बताई हैं, लेकिन थोड़ा सा किया है, घर से थोड़ी सी कुकिंग सीख के आए। क्योंकि ये कुकिंग सीख के आएंगे ना तो वो फिर इधर काम जैसे हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने उस्मान को सुबह सिर्फ एक सुबह चीज़ अभी की हमने फिक्र है। बस क्योंकि अभी हमने सुबह ना अभी हमने सुबह पराठों का नाश्ता किया है, फुल पाकिस्तानी इसने नाश्ता। जर्मनी में भी पराठे खाने आ, हैं। पाए ना कभी जर्मनी आए ना, हाँ विजिट करें इधर, हम आपको खिलाएंगे आलू के पराठे, ठीक मैं है। आपके पास नहीं, फ्रैंकफर्ट सामान हाँ इंशाल्लाह जरूर, ज़रूर प्रोफेशनली आऊँगा। कुकिंग सीख के हाँ आया। हाँ भाई, मैं आप लोग को सच जी जी बताता हूँ कि जरूर, उस्मान सही कह रहा है बिल्कुल। फिर हम हमारा आपको हमारे काफ़ी टाइम से एक जी क्लाइंट है और हमेशा ये मदद करता है बच्चों की। और ये दोनों ही, बल्कि उस्मान और सलमान दोनों ही बहुत मदद करते हैं ये सारे स्टूडेंट्स की। मैंने इन्हें देखा है अक्सर मदद करते हुए। जब फर्स्ट टाइम मैं भी इससे मिला था तो मैंने भी, मिला नहीं था खैर, ऑनलाइन ही कभी मिला तो नहीं हूँ मैंने भी इसे ये कहा था कि देखो, हम मदद कर रहे हैं, हम जैसे आपकी मदद कर रहे हैं, सारा कुछ हो गया, आप आगे बच्चों की मदद करते रहना हमेशा। और अल्लाह का शुक्र है आप लोग, और प्रैक्टिकली मदद करनी चाहिए देखो, जी बेशक सिर्फ ऐसे बातों से नहीं, प्रैक्टिकली। इसलिए मैं ऐसे लड़कों को पकड़ पकड़ के लाता हूँ और मैं बोलता हूँ सुनाओ अपनी कहानी कि कैसे हुआ, कैसे हमसे मिले तो सही है, हमने करवाया सही है, मगर ऐसा बताओ कि एक नया स्टूडेंट आए जो शायद मुझे जानता भी नहीं हो, जिसने मेरे थ्रू प्रोसेस, चलो आप दोनों ने तो हमारे थ्रू प्रोसेस कराया ना आस्क अबाउट यूरोप के थ्रू, कोई ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं कराते हमारे थ्रू, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। हाँ उस्मान, एक और सवाल यार, आप वीज़ा इंटरव्यू पे गए जी थे तो आपकी जैसे दाढ़ी जी है, तो इस पे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कुछ भी था? नहीं, बिल्कुल इजी सीन है। वो तो सिंपल आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फेक आपने बन के नहीं दिखाना कि मैं ये कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं देना। वो सिंपल क्वेश्चनिंग आपसे करते हैं, कोई फिजिकल बिहेवियर पे कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं कहते हैं, बस इससे आपसे पूछते हैं इससे जी। वीजा ऑफिसर ने पूछा था कि आपकी डिग्री जो है ना वो 2021 दिसंबर में एंड हो गई है, तो आपने ये लास्ट जो गैप है ये क्या करते क्या रहे किया? आप? मैंने उसे तो मैंने सिंपल उसे ये किया, मैं ट्रैवल किया, मैंने मैं घुमा फिरा इंजॉय हूँ। किया, मैंने बहुत ट्रैवल किया। उसने कुछ भी नहीं कहा ये आपने क्या किया। उसने फिर लास्ट जो क्वेश्चन उसने जब मुझे मोटिवेशनल लेटर लिखने के लिए उसने मुझे दिया ना, वो मुझे कहता है अच्छा आप अपनी जो डिग्री जर्मनी में करोगे, इस ये करने के बाद ट्रैवल के अलावा क्या करोगे इसमें? मैं कहा ठीक है। हाँ उसने क्योंकि हाँ भाई जी, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट जी में जी, हुआ था हाँ एडमिशन, जी, इसलिए उसने कुछ नहीं जी बोला। वो भाई आप लोग जो देख रहे हैं सब उस्मान के नक्शे, हर केस अलग होता है, हर केस अलग होता है। अगर ये मुझसे पूछता जी ना तो मैं से बोलता ऐसा जवाब नहीं जी देना, मगर इसका आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जी जी, फ्रैंकफर्ट में हुआ था इसलिए हाँ आपने ये बोला और वो चिल जी, रहे। आपका होता हाँ ना किसी आगे पीछे में तो वो हम्म, पूछते भाई ट्रैवल किया, जाओ हाँ, ट्रैवल करते रहो। बोल रहे हैं जर्मनी भी ट्रैवल के लिए जा रहे हो नहीं नहीं, पढ़ने हाँ, वढ़ने। अच्छा तो भाई मगर अपीयरेंस पे वो आपकी कुछ जी नहीं, क्योंकि ये सवाल अक्सर आता जी है, लोग पूछते हैं अपीयरेंस पे जी वो जी आपकी कुछ नहीं कहते, बस फिर भी ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले जाना है, जी जी, तैयार बिल्कुल वैयार ऐसे, होके पैंट शर्ट जी पहन के जी जाना ऐसे, है कमीज शलवार पहन के तो नहीं नहीं गए नहीं, थे ना? मैं पैंट शर्ट लड़के पहन के देखे हैं गया था। मैंने, मैं जब इंटरव्यू जी पे जी गया था कोई थे लड़के, तो मैं वो एरिया तो मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन मैंने लड़के देखे थे कि उस साइड से आए हुए थे ना, तो वो 2 लड़के थे, तो उन्होंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, लेकिन उन्होंने पेरेंट्स पे इतना फिर भी देखा नहीं था, लेकिन थोड़ा से ऑड वन आउट जो होता है ना, वो फिर सीन आता है कि सब लोग जो है ना वो जीन्स वगैरह पहनने ही है, पैंट कोट, और ये अकेला बंदा मतलब डिफरेंट लग रहा है। ये चीज़ वैसे देखते हैं, इसके अलावा नहीं। नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं जाइए आप लोग, देखें बहुत अच्छी बात है आप अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, जी कमीज शलवार पहनने भी चाहिए, मगर हर चीज हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। आप शादी में चड्डे में तो नहीं जाओगे ना, कच्छा पहन के नहीं जाओगे शादी में, या आप मस्जिद में तो नहीं शॉर्ट्स पहन के चले जाओगे ना, आप मस्जिद में पूरे उसके अटायर में जाओगे। तो वैसे हर ऑफिस में आप ऐसे नहीं चले जाओगे मुंह उठा के, तो ऐसे तैयार होके जाना है। ये सवाल मैंने इसलिए उस्मान से पूछा क्योंकि अक्सर मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि इस सवाल के बारे में उस्मान, इसलिए मैंने आपसे जी पूछा। जी, मगर आपने दाढ़ी वाड़ी बना के उसी अटायर में जाना है, पैंट हाँ शर्ट पहन के, जी वरना जी वो कुछ कह दें वो आपको जी इसी वो बोले, वो ये नहीं आपको अपीयरेंस पे वो आपको जज नहीं करते, मगर वो हो सकता है ये बोल दें यार इसको तो एक जगह पे आने की तमीज नहीं है, तो इसको फिर क्या ये वहां जाके क्या करेगा, वहां भी ये जी तो ऐसी उल्टी सीधी ऐसे, हरकतें नहीं करे। एक सोचता है ना बंदा, साइकी, वो लोग तो साइकोलॉजी साइकी पढ़ते हैं ना स्टूडेंट की, तो आप ऐसे सही से तैयार होकर जाए। एक चीज़ हाँ जी, एक हाँ चीज़ मैं बोलो। इसके अलावा ऐड करना चाहूँगा कि आपने ना, अगर जो चीज़ें आपको नहीं आती है, जो चीज़ें आप जिन चीज़ों में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, और वीज़ा ऑफिसर ने आपसे पूछी है कि आपको, मतलब जैसे अभी मेरे एक रिसेंट दोस्त का इंटरव्यू हुआ है, तो उसने ऐसे बोल दिया कि फ्री टाइम में क्या करते हो, तो उसने बोला जी कि मैं जर्मन कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मोटिवेशनल लेटर उसने कहा कि तुम जर्मन में लिखो। तो उसने कहा कि मैं तो वैसे हॉर्नों के लिए देख रहा हूँ, मतलब बेसिक लेवल तो मैं, ये मेरी डिग्री इंग्लिश में है, तो कभी भी आपने और स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। जो चीज़ आपको नहीं आती है वो बिल्कुल आपने बिल्कुल उनको नो ही करना है कि मैंने ये नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल ऑनेस्टी से बिल्कुल अपने सही जवाब बात कही है भाई, सवालों के ज्यादा ओवर जवाब, जी जी स्मार्टनेस नहीं ऐसे, दिखानी है। कोई और अगर आप लोगों के पास सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शंस में नीचे लिख दिएगा, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगा। तो आई सपोज फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना, कर दो भाई, ठीक है, अल्लाह पीस हाफिज। आउट कर दो।